In like a 1 month का zone में गई थी मैं all the procrastination and I got the reality check. Like what? Hello everyone. Welcome and welcome back to my channel. This is Anisha, a qualified company secretary and now preparing for the financial risk manager examination of part 1, that is level 1. So in this video I am going to tell you my exact progress, how exactly I am managing my studies along with working, everything. So firstly, मैंने Ashwini Bajaj classes लिए हैं and I have started preparing. I have done my 2-3 topics of work ones and currently I have taken the financial market subject also. So the whole idea and the whole plan is that see, it's not possible for me to give the attempt in May 2026 because as a working profession, there are some work commitments of mine and there are a lot of planned events जो कि हर एक लाइफ में होते हैं, unexpected things that happened. So हमेशा as अश्विनी सर ने भी बहुत ज्यादा अच्छे से गाइड किया है on this, जो भी जॉब करने के साथ साथ ये प्रिपरेशन के एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी the Ashwini sir have told it like everyone that keep some days, keep some buffer days for your examination ताकि आप कंप्लीट तो कर लोगे, लेक्चर्स भी कंप्लीट कर लोगे, सिलेबस भी कंप्लीट कर लोगे, बट विदाउट रिवाइज एनीथिंग, विदाउट मल्टीपल रिविजन्स, इट्स आई गेस it's not easy enough to crack. And that's why I have planned to give the attempt in August 2026. And current situation of my study is that I have taken two subjects together. First is quants, and second that I have taken is like a theory, most of the theory, that is financial market. एंड उसमें बहुत ज़्यादा मार्केट रिस्क एंड ये सारी चीज़ें हैं जो कि एज अ कॉमर्स बैकग्राउंड एंड क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी आई नो लाइक द बेसिक आई नो exactly the concepts and the terms and everything. तो इतना तो डिफिकल्ट नहीं जाता है बट दोज हु आर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड एंड जिनके लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा न्यू है तो उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा थ्योरी का पार्ट बोरिंग भी लग सकता है बट इट्स वेरी प्रैक्टिकल एंड अश्विनी सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है हर एक चीज हर एक टॉपिक फ्रॉम वेरी बेसिक फ्रॉम वेरी बॉटम सो दैट अगर कोई भी नॉन कॉमर्स स्टूडेंट अगर उनकी वीडियो देख रहा है तो डोंट वरी अबाउट इट अश्विनी सर बहुत ज्यादा बेसिक से पढ़ाते हैं तो आपका सब सारी चीजें कवर हो जाएंगी एंड दोज हु आर वेरी बैड एट मैथ्स तो उनके लिए भी सर ने बहुत ज्यादा बेसिक से पढ़ाने की कोशिश की है like very from the basic because we have statistics we have derivatives probability जो कि personally मेरा सबसे गंदा सब्जेक्ट मुझे लगता है वो probability topic बट या कॉन्स के लिए मोस्टली आपको ज्यादा प्रैक्टिस की एंड रिविजन की जरूरत पड़ती है एंड टॉकिंग अबाउट द थियरी सब्जेक्ट थेरोटिकल पार्ट तो उसमें आप थोड़ा सा रीडिंग आपको बढ़ा सकते हो एंड ऑल्सो आई वुड से मल्टीपल रिविजन्स मतलब कि अगर आप नया टॉपिक पढ़ रहे हो तो पुराना नहीं भूलना चाहिए जो कि हम बचपन से यही करते आ रहे हैं सी गाइज दिस इज वेरी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन ओके मुझे एक्सपीरियंस है बिकॉज आई हैव डन माई कंपनी सेक्रेटरी के एग्जामिनेशन जब मैंने दिए थे तो स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि हाँ हाँ आ जाएगा हो जाएगा बट जब हम उसकी एग्जाम फाइनल में लिखते हैं ये तो फिलहाल रिटन एग्जाम ही नहीं है बट ये प्रोफेशनल एग्जाम्स बिल्कुल भी इजी नहीं होती है although बहुत ज्यादा it seems like very easy and we will do it okay with the one revision and all but personally my experience बहुत ज्यादा मेहनत लगती है आई एम नॉट सेइंग दैट मतलब मैं बहुत ज्यादा लेविएट नहीं कर रही हूँ बट दिस प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस नीड योर हार्ड वर्क पेशेंस एंड consistency is the most important thing in these examinations because जब मुझे याद है कि जब मैंने मेरे एग्जाम्स दिए थे ऑफ सीएस आई नो कितना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कंसिस्टेंसी नहीं हो पाता है आई वॉज इन लाइक अ 1 मंथ का जोन में गई थी मैं ऑफ द प्रोकेस्टिनेशन एंड आई गॉट द रियलिटी चेक जब मैंने मेरे मॉक्स दिए थे तो गाइस प्रोक्रेस्टिनेट मत करो कंसिस्टेंट रहो एंड मैं ये ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि देयर विल बी अ डेज जहाँ पे हम 1 घंटा या फिर आधा घंटा ही पढ़ पाए बट दैट इज फाइन बट रोज कंसिस्टेंटली पढ़ो बिकॉज दैट इज मैटर बिकॉज यू आर ओपनिंग योर बुक यू आर राइटिंग इट यू आर रीडिंग इट एटलीस्ट यू आर सिटिंग फॉर स्टडी दैट इज इनफ मोर देन इनफ तो राइट नाउ मैंने मेरा शेड्यूल ऐसे बनाया है अब का काम हो गया ये सारी चीजें करने के बाद भी मुझे गाइस टाइम नहीं मिल पाता है कि लेक्चर कंप्लीट करूं एंड सच बोलूं तो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग फील होता है
after coming back from the office, and then make your mind to study and do the lectures and everything. बट करंटली मेन फोकस मेरा यही है कि मैं मेरे सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लूं, ताकि मुझे रिवाइज एंड रिवीजन करने का उतना टाइम मिले. सो लेट्स सपोज अगर मैंने आज अभी है दिसंबर, ओके, तो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई तक हो गया आपका पूरा का पूरा फुल फ्लेज रिवीजन. ठीक है, सॉरी, द लेक्चर्स कंप्लीशन. एंड लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद आपको एक महीना तो भी लगेगा टू रिवाइज योर होल सिलेबस. एज FRM पार्ट 1 हैविंग 4 सब्जेक्ट्स, ओके, तो इन चारों सब्जेक्ट्स में आपको मतलब कोई ऊपर नीचे होगा एज अ प्रायोरिटी वाइज. बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे किसी भी टॉपिक में से कोई भी मेजॉरिटी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तो ऐसे नहीं है कि हम किसी एक सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं या फिर एक टॉपिक को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं. नॉट एट ऑल गाइस, ये बिल्कुल भी नहीं वर्क करने वाला है इन द FRM पार्ट 1. आपको हर टॉपिक को 100% प्रायोरिटी देनी पड़ेगी. प्रिपरेशंस की थोड़ा मेजोरिटी का क्वेश्चंस लिख ले, या फिर एनालाइज ऑफ पेपर करते हैं, जैसे कि मेरी आदत रही है कि मैं पास्ट एग्जाम के जो भी क्वेश्चंस आते थे, क्वेश्चन पेपर्स आते थे, आई यूज्ड टू एनालाइज कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन द लास्ट फ्यू इयर्स. तो ये सारी चीजें यहाँ पे वर्क नहीं करती है. आपको हर हर एक टॉपिक के ऊपर, एक सब्जेक्ट को उतना ही प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा. Talking about the study materials that I am using, it's Schweizer. Hmm? Schweizer, and the notes that I have, Ashwini sir have given to us, all these are very reliable. आप उस पे 100% rely कर सकते हो. Schweizer is enough, okay. मतलब Schweizer में जितने भी contents दिए गए हैं वो बहुत ज़्यादा easy to understand है. Also the language that they have used, it's very easy to understood. And also the concepts that I've taught in Ashwini sir's every video, they have made the classroom notes, okay. तो क्लास के साथ, अगर आप जब क्लास परचेस करते हो तो क्लास के साथ वो आपको नोट्स भी देते हैं. उनके नोट्स है very nicely, they have like drafted the notes like in the chart forms, okay. And जैसे मेरी आदत है कि जब भी मैं लेक्चर करती हूँ, वैसे तो उनको हैंड रिटन नोट्स आपसे भी लिखवाते हैं, पर जब आप उस टॉपिक को अपने से खुद से जब रिवाइज करते हो, जब आप लिखते हो, तो लिख के एक नोटबुक में आप स्टडी करने का ट्राई करो. बिकॉज जब आप लिखते हो एंड जब आप रीड करते करते लिखते हो, तो ट्रस्ट मी, ये आपके दिमाग से कभी भी वो कंसेप्ट हटती ही नहीं है. इट्स वेरी वेरी नाइस ट्रिक टू डू विद द थ्योरी सब्जेक्ट्स स्पेशली. बिकॉज ऑब्वियसली जब क्वांट्स जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं तो आपको आपका दिमाग एंड आपका कैलकुलेटर बहुत यूजेबल होता है, तो माइंड इज लाइक ऑलवेज प्रेजेंट while doing the practice and solving the sums. बट व्हेन इट कम्स टू थ्योरी पार्ट बहुत लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लिखने का या फिर पढ़ने का मन नहीं करता है. बट व्हेन यू राइट एंड व्हेन यू रीड इट अलाउड, it will help you to remember all the concepts and the terms that it's very, if the terms are very new to you. So this trick you can definitely see. So in the next video we will talk about many topics also. So stay tuned for the next videos, and thank you so much for watching. Bye.